नमस्कार दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ ही आज़ाद हुए थे। और यूं कहें पाकिस्तान तो कुछ घंटे पहले ही आज़ाद हो गया था और एक साथ ही सब कुछ शुरू किया गया था। दोनों ने अपना विकास एक साथ शुरू किया। कुछ समय तक पाकिस्तान तो भारत से आगे भी था, लेकिन अब पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि आप लोग एक प्याली चाय कम कर दीजिए, 2 प्याली चाय कम कर दीजिए। और अब वहाँ तो किताबों को छापने के लिए पेपर भी नहीं रहे। ऐसी खराब हालत में है आज पाकिस्तान। तो वहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। पाकिस्तान अब दूसरा श्रीलंका बनने की कगार पर है। वहाँ चाय, तेल, गैस, सब्जी सभी के दाम बहुत बढ़ गए हैं, जिसे खरीदना आम आदमी के बस में नहीं है। वहाँ के पेपर इंडस्ट्री ने कहा है कि पेपर अब वहाँ समाप्ति के कगार पर है और वह पेपर को आयात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत महंगा है, जो उनकी क्षमता से बाहर है। तेल गैस के प्राइस और टैक्स को बहुत बढ़ाया गया है जिससे इस घाटे को पूरा किया जा सके और सरकार कुछ यहाँ संसाधन जुटा सके। ये सब क्यों हो रहा है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास को जानना होगा। तो हम इतिहास में देखें तो 1947 से 1980 तक पाकिस्तान भारत से आगे था। उसका विकास दर 7 था, जबकि भारत का विकास दर 5.5 था और उनका फॉरेन रिजर्व भी $500 मिलियन के आसपास था। फिर 90 के दशक में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ के प्रधानमंत्री थे और वहाँ के आर्मी जनरल थे जनरल जियाउल हक। जियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली को हटाकर वहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लिया और साल 2 साल के बाद वहाँ की नीतियों में बहुत बड़े परिवर्तन किए। और उन्होंने आर्थिक विकास को प्रायोरिटी देने की जगह पे रक्षा या जो अपना डिफेंस बजट था उस पर जोर देना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत खर्चे किए, बहुत से आयात किए, मशीनरी खरीदी, हथियार खरीदे, जिससे उसका खर्चा बढ़ गया। और जो पैसा डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए था वो अब धीरे धीरे अच्छा क्षेत्र में चला गया। परमाणु बम, टैंक, मिसाइल, इन सब चीज़ों पे खर्च हो गया, जिससे वहाँ का विकास धीमा हो और उसके लिए पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ा और ये कर्ज आज भी जारी। इस समय की बात करें तो पाकिस्तान पर कुल $62 मिलियन का कर्ज है और उसकी पूरी जीडीपी ही 21 लाख करोड़ की है और भारत का बजट ही सिर्फ 34 लाख करोड़ का है। जीडीपी तो कई गुणों में है। पाकिस्तान के इस कर्ज में हिस्से की बात करें तो 2013 में चीन का हिस्सा 9.3% था, जो 2000 में बढ़कर 27.4% हो गया, जिसमें सबसे बड़ा भाग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का है। यह रेल और रोड के माध्यम से चीन और पाकिस्तान को जोड़ेगा। अमेरिका में रहे पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर हुसैन हक्कानी ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है लिए हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई है और जो क्वालिटी है या गुणवत्ता है उसमें खराबी आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो एक करप्शन पर सर्वे करती है, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान 2021 में 180 देशों में 140वें रैंक पर है। उसका जो स्कोर है वो 28 है, जो बेहद ही खराब है। चीन जो सभी देशों को फंसाता है, उसके 2 नियम हैं। पहला, तो उस देश को इतना कर्ज दे दो कि वो वापस ही ना कर पाए, और जब वापस ना कर पाए या वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो उसके बदले में उसके पोर्ट ले लो, एयरपोर्ट ले लो, कोई बड़ी बिल्डिंग ले लो, उसको अपने कब्जे में ले लो। ये चीन की एक पॉलिसी है। अगर आप चीन की इस पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। चीन भी अपने जो काम है उसमें बहुत करप्शन करता है। इसका हालिया उदाहरण पाकिस्तान में एक बांध का टूट जाना और इस्लामाबाद में एक एयरपोर्ट बिल्डिंग बनाई गई थी जो उद्घाटन के दिन ही टूट गई। पाकिस्तान में एक पावर लाइन बिछाई गई है जिसकी कीमत भारत में उतने ही बिछाने की तुलना में 234% ज़्यादा है। इस समय पाकिस्तान को अपना कर्ज उतारने के लिए $51 बिलियन की ज़रूरत है और उसे कोई भी कर्ज देने को राजी नहीं है। द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि 2021 से 2022 तक 23 बिलियन और 22 से 23 तक $28 बिलियन ज़रूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का अब सब कुछ आयात पर निर्भर हो गया है। पाकिस्तान हमेशा ही से ही कर्ज लेता रहा है। उसके ऊपर 2019 में $100 बिलियन, 2020 में $108 बिलियन कर्ज था जो उसके बस में नहीं था चुका पाना। तो इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान ने फिर कर्ज लिया और अपना पिछला कर्ज चुकाया, लेकिन इससे कर्ज खत्म हुआ नहीं, बल्कि ये एक जाल सा हो गया। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेना, फिर इस कर्ज को चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना, जिससे पाकिस्तान आज इस सिचुएशन में। पाकिस्तान की इस हालत के जिम्मेदार वहाँ के नेता ही रहे। इमरान खान खुद कहते हैं कि पुराने जो लीडर थे उन्होंने टैक्स कल्चर को ठीक से बढ़ावा नहीं दिया। जो पैसा टैक्स से प्राप्त हुआ उसे अपने ऊपर खर्च किया और उस पैसे का उपयोग विकास कार्यों में या सही ढंग से नहीं किया गया। लेकिन ये पुराने और नए दोनों का किया जा रहा।
नवाज शरीफ के बाद इमरान खान जब सत्ता में आए तो उन्होंने नवाज शरीफ से ज़्यादा लोन लिया, कुल $37 बिलियन का लोन लिया और यह बताया कि हमने पुराने $20 बिलियन कर्ज को चुका दिया है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उस $20 बिलियन को चुकाने के लिए हमने 37 मिलियन का कर्ज लिया है। पाकिस्तान ने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी पाकिस्तान 13 बार IMF से बेल आउट पैकेज ले चुका है। बेल आउट पैकेज का मतलब होता है अपने कर्ज को उतारने के लिए एक मुश्त कर्ज लेना। पाकिस्तान ने लगभग हर संस्था से कर्ज ले लिया है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, पेरिस क्लब हो, इस्लामिक कॉरपोरेशन हो, सऊदी हो, यूरो बॉन्ड हो, चाइना हो, सभी से कर्ज ले लिया है। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इनमें से कोई भी संस्था उसे लोन देने को तैयार नहीं है। 2008 में जो कर्ज था वो 2018 में बढ़कर 4 गुना हो गया है और इनमें किसी और का दोष नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का है और उसकी नीतियों का है। अंधों के जैसे चीन के कहने में आ जाना, बिना सोचे समझे प्रोजेक्टों में पैसा लगा देना, आतंकवाद को रोकने के लिए कोई भी काम न करना और बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे लोगों का उनके ऊपर विश्वास हट गया। लेकिन अगर स्थिति की बात करें तो इसमें पॉलिटिशियन या जो बड़े पैसे वाले हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को, जिनके पास आज रोज़मर्रा या डेली की ज़रूरतों को खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। सभी के दाम लगभग 2 गुने से 3 गुने बढ़ गए हैं। जो चीज़ 10 रुपये मिलती थी आज 200 रुपये किलो मिल रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो एक जो वर्ग है वो कैसे खरीदेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। और इसके लिए और सिर्फ उनकी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। उनसे जो पैसा लिया गया उन पर ही नहीं खर्च किया गया। पाकिस्तान जो हमेशा ये भारत को अपना पहला दुश्मन मानता रहा है, लेकिन अब वहाँ के नेताओं को समझ में आ रहा है कि भारत उनका पहला दुश्मन नहीं है। वहाँ के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने खुद कहा है कि भारत हमारा पहला दुश्मन नहीं रह गया है, हमारा पहला दुश्मन है हम खुद और हमारी नीतियाँ। ऐसा ही कुछ बयान वहाँ के आर्मी चीफ ने भी दिया है कि हमारी जो आर्थिक नीति है वो हमारी दुश्मन है। अगर यही पहले सोच लेते और सोचने के बजाय श्रीलंका को देख भी लेते तो भी आज उनकी हालत ऐसी नहीं होती। तो ये थी आज की जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।